स्टार्ट। और सजान ब्रो, हाँ क्या हाल और चाल? भाई कैसा चल रहा है व्लॉग की दुनिया? बस अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी दुआएं। और हाँ आप बताओ, आप स्टडी की वीडियो वगैरह नहीं डाल रहे? बच्चे बोल रहे हैं मेरे से। सही में यार। अरे यार मैं व्लॉग में इतना घुस गया कि मैं स्टडी वाली वीडियो तो बनाना ही भूल गया। एक लेक्चर स्टडी बच से रहा है नाम है यार, और स्टडी की लॉ वीडियो ऑफ नहीं डाल रहे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लेक्चर बच रहा है यार। चलो बनाते हैं वो भी, चलो। चलते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी वीडियो। मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे, मजेदार होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो इसी मजे में एक और हमारा जो टॉपिक है वो सीख लेते हैं यार। आपने अभी तक व्लॉग्स के अंदर देखा होगा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना यार, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आपको भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप देखो, अब हम शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो अब देखो क्या, अगर आपने पहले वाला लेक्चर ना देखा हो, किसका? एनर्जी का। अगर आपने एनर्जी का नहीं देखा हो ना, तो आपको ये भी शायद मुश्किल ही समझ में आया, क्योंकि बिकॉज एनर्जी से ही मिला जुला ये टॉपिक है ना। एनर्जी से मिला जुला ये टॉपिक है, तो आप वो वाली वीडियो जाकर जरूर देख लो, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी क्या होती है? देखो, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल से भी समझाया था आपको, वो हथौड़ी वाले एग्जांपल से भी समझाया था मैंने आपको, समझाया था वो साइकिल वाले एग्जांपल से भी समझाया था। इन सारे एग्जांपल से मैंने आपको क्या समझाया था कि एनर्जी क्या होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है, कि कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या आपने ये चीज याद रखना? आप, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में ही बताया था, इस वजह से मैं ज्यादा बोल रहा हूं। मैं उस वाले लेक्चर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस लेक्चर को जरूर देख लेना, क्योंकि वो नहीं देखोगे ना यार, तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा। ये तो थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा आपका, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा टॉपिक दे रखा, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में वैसे वो समझा चुका हूं, तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, हाँ, तो क्या मैं कहां पे था अपन? कि एनर्जी के बारे में बता रहा था मैं, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को अपन क्या कभी भी खत्म नहीं कर सकते। एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन पर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। मैंने आपको हमेशा एनर्जी के बारे में यही चीज बताई है, तो पिछले वाले लेक्चर्स में भी यही बताई थी। तो अब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता कैसा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर? तो देखो क्या, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर मैंने एग्जांपल समझाया था आपको, एक हैमर वाला एग्जांपल, हैमर और नेल वाले एग्जांपल से भी समझाया था, है ना। ये हमारी नेल थी, है ना, ये हमारी नेल थी, और अब इस हैमर की मदद से हमें क्या करना था, इस नेल को जब हमें ठोकना था, तो मैंने क्या बताया था, अगर हम क्या करेंगे ना, इस हैमर को इस नेल के ऊपर ऐसे रख देंगे, तो शायद ये थोड़ी सी नीचे जाए, है ना। मैंने ऐसा बताया था, शायद ये थोड़ी सी नीचे जाए। इसके ऊपर सिर्फ ऐसे रख देंगे, तो अपन हैमर को यहां पर सिर्फ ऐसे रख देंगे ना, तो शायद ये थोड़ी सी नीचे जाए, या फिर जाए ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स, इतना बहुत ज्यादा फोर्स थोड़ी ना लग रहा है, नहीं लग रहा। और मैं एनर्जी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, हाफ mv², है ना। मैंने ये फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी का। अब तो क्या देखो, यहां पर जो ये नेल है ना, ये नेल है, मैंने क्या बताया कि इसके ऊपर अगर हम इसे ऐसा रख देंगे ना, तो शायद ये नीचे जाए ही ना, तो जाएगी थोड़ी बहुत चल जाएगी, है ना, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन पर हमें अगर इस नेल को ठोकना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को यहां पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, अपन को इसको थोड़ा पीछे लेकर जाना पड़ेगा। क्या अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे लेकर जाना पड़ेगा। और जब हम इसे पीछे लेकर जाएंगे ना, जब अपन इसको पीछे लेकर गए, अपन ने इसके अंदर क्या भर दी, पोटेंशियल एनर्जी भर दी। अपन ने इसके अंदर क्या भर दी, पोटेंशियल एनर्जी भर दी। उसकी मदद से अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर चुकी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भर दी। तो अब जब हम इसे छोड़ देंगे, तो इस हैमर के अंदर क्या है, इस हैमर के अंदर क्या है, मास भी है ना, मास भी है, और इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ स्पीड आ जाएगी। क्या, इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ स्पीड आ जाएगी। तो उसकी मदद से जो हमारी ये होगी हाफ mv², m हमारे पास है और वेलोसिटी हमारे पास आ गई हाफ mv², है ना। तो इसका मतलब क्या आ गई, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके अंदर, है ना। तो क्या
हाफ mv², इसकी मदद से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी हमने इसके अंदर भरी दी थी। कैसे भरी थी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास था mgh, है ना। mgh मैंने आपको इसका डिराइव भी बताया कैसा है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन पर जो हमारी जो ग्रेविटी वाला केस होता है ना, उसके अंदर क्या करता है, हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। और फॉर्मूला भी कैसा आता है? ये फोर्स से रिलेटेड आता है। नहीं, ये फॉर्मूला भी कैसा आता है? ये भी रिलेटेड, ये वाला जो फॉर्मूला, वैसे तो इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन पर ये जो हमारा जो mgh फॉर्मूला आया है, किससे रिलेटेड आया है? ग्रेविटी वाले केस में आया है ना। किससे रिलेटेड आया? ये वर्क से रिलेटेड ही आता है हमारा, क्योंकि देखो mg मास इनटू, मैंने पूरा डिराइवेशन बता रखा है यार इसका, यार क्या बार बार बताऊं। तो देखो क्या mgh हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो किस तरीके से लगाएंगे अपन? मास इस हैमर के अंदर था, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहती है। तो ठीक है, और हाइट उसके अंदर कुछ आ गई, हाइट उसके अंदर कुछ आ गई। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? जब हम उस हैमर को ऐसे ऊपर लेकर गए ना, मान के चलो ये मार्कर नहीं है, ये हैमर है। लेट सपोज आप ऐसा सोचो कि ये हैमर है। कैसे सोच ले सर? आपके बोल रहे सोच लो यार थोड़ी देर के लिए यार। क्या जाता है आपका, क्या जाता है मेरा, क्या जाता है, सोच लो। तो ठीक है, ये जो है ये मार्कर है, इसको आप मान के चलो लेट सपोज ये हैमर है। तो आप इसको क्या ऐसे ऊपर लेकर गए, ठीक है, आप इसको ऐसे ऊपर लेकर गए, और आपने क्या करा? जब ऊपर लेकर गए ना, तो इस हैमर के अंदर कुछ मास है m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही सारी, और हाइट आ गई उसके अंदर कुछ। तो इसका मतलब क्या? अपन इसकी मदद से, इन तीनों की मदद से, अगर अपन m की और h की वैल्यू, हाइट की और मास की, तो अपन उसकी मदद से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी अपन इस तरीके से निकाल देंगे। फिर उसके बाद जब उसने उसको फ्रीली छोड़ दिया, उस हैमर को हमारे हैंड के साथ, जब उसने उस हैमर को जब अपन ने फ्रीली छोड़ दिया, तो उसके अंदर कुछ मास है ना। वही मास तो चेंज नहीं होगा ना उसका यार, हैमर का। तो उसके अंदर कुछ मास है, और उसके अंदर कुछ वेलोसिटी भी है, स्पीड भी है, स्पीड भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई। तो हाफ mv² की मदद से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यही बात है, सीधी सी बात है, सिंपल सटीक सी बात है। आप और अच्छे से आपको समझना हो तो आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखना, बहुत शानदार वीडियो है वो। मैंने पूरा इन डिटेल में जाके समझाया, उसके अंदर पूरी डिटेल में गए, पूरी गहराइयों में गए अपन उसके अंदर। तो आप वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखना। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो हमारी एनर्जी रहती है ना, जब आप कभी भी करोगे mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ और आ रही है, कुछ अलग आ रही है। ये हमेशा क्या रहेगी? कोई नंबर में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब दोनों एनर्जियों को आप मिला दोगे ना, जब दोनों एनर्जियों को आप मिला दोगे, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। हर जगह इस दुनिया में, हर जगह एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती, कभी भी चेंज नहीं होती। तो आप ये चीज भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो वो जीरो कैसे होती है? वो जीरो इस तरीके से होती है क्योंकि जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यार उसके अंदर कुछ स्पीड ही नहीं आएगी, कुछ वेलोसिटी नहीं आएगी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी आ ही कहां से रही है? पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी कब आती है? उसकी मोशन वाली जो स्टेट होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जैसे कि ये हाथ है, ये मोशन में, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अब ये हाथ जब ऐसे रुका हुआ है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। मतलब क्या है? ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। पोजीशन के ऊपर कौन सी डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी। वो मोशन के अंदर कौन सी डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा ये काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमारा सीधा सा लॉजिक है। और अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना हो तो आप यार वो वाली वीडियो देखो, क्योंकि ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, मैंने उसके अंदर और भी अच्छे से बताई है ये। और अभी भी क्या मिलते हैं अपन अगली वीडियो में या फिर व्लॉग में, मैं बता नहीं सकता कि क्या बनाने वाला हूं। अब
मैं व्लॉग भी बना सकता हूँ, मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। तो आपको अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अभी के लिए मैं यहीं पर ही आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्तों।